बच्चों आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम माप लेते हैं स्केल से। ये 6 सेंटीमीटर हुआ और 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। ये जो सेंटर है इसका, इसको हम मान लेते हैं O, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और इससे केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूर पर स्थित। अब 10 सेंटीमीटर अगर इधर हम मापते हैं तो ज़्यादा वो दूर पड़ जाएगा। 10 जो है कि हम इधर की तरफ मापते हैं, अगर नीचे की तरफ ही कहीं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है तो 10 सेंटीमीटर इससे ना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ये 10 सेंटीमीटर दूर ले लिए, जिसका यहाँ पे मान लेते हैं कि ये P है। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है और उनकी लंबाई को मापना भी है। तो ये युग्म खींचने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इस लाइन को, अगर आपका लाइन इधर भी जा सकता है 10 सेंटीमीटर दूर, कहीं एक तरफ आप 10 सेंटीमीटर को बढ़ा सकते हैं। और ये अब 10 सेंटीमीटर जो खींचे हैं इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। और इसको अब मिला देंगे। ये जो लाइन कटर है इसको हम मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं यहाँ पे जो बिंदु है B, और इससे एक सर्कल बनाएंगे। ये जो सेंटर आया है ना, इस सर्कल को लेके, इस पॉइंट को लेके और ये पॉइंट को लेके यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद ये जो है, जहाँ सर्कल कटा हुआ है P से, हम उस पॉइंट को लेके मिला देंगे। सर्कल के ही पॉइंट को लेके मिलाएंगे। ये जो है कि स्पर्श रेखा ड्रॉ हो गया। और इसका हम नाम यहाँ पे दे देते हैं, ये P है, वो है यहाँ पे PQ दे देते हैं, और इसका नाम यहाँ पे PR दे देते हैं। तो यही जो है कि स्पर्श रेखा ड्रॉ हुआ। अब इसके स्टेप को देखते हैं। और ये स्टेप में हम लिख देंगे कि सबसे पहले स्टेप 1 में लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, और फिर O जो केंद्र है इसका, वहाँ से हम P तक बढ़ाए हैं 10 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O से ये जो केंद्र है उसको हम P तक बढ़ाए हैं 10 सेंटीमीटर का। और फिर उसके बाद OP को समद्विभाजित किए हैं और OP को समद्विभाजित करके एक वृत्त बनाए हैं। जो इसका समद्विभाजक बिंदु आया है OP का, ये OP है, और OP का जो समद्विभाजक बिंदु यहाँ आया है ना, इस पॉइंट से हम एक सर्कल को ड्रॉ किए और फिर P से Q तथा R को मिलाया, और जो स्पर्श रेखा था उसको मिलाना, उसको मापना भी था, तो उसको मापे हैं तो 8 सेंटीमीटर ये आया है। तो इतना स्टेप हम लिखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं 4 सेंटीमीटर का, और फिर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का जो वृत्त खींचे हैं उसी के संकेंद्रीय, मतलब संकेंद्रीय मतलब होता है एक ही केंद्र से होते हुए एक और वृत्त खींचना है 6 सेंटीमीटर का। तो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 6 सेंटीमीटर कर देते हैं और एक और वृत्त खींचते हैं। इसी वृत्त से, इसी केंद्र से एक वृत्त खींचे हैं 4 सेंटीमीटर का और दूसरा वृत्त खींचे हैं 6 सेंटीमीटर का, जिसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जो एक ही केंद्र से बना है। और अब ये जो बाहर वृत्त है उससे एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो अब इससे स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए क्या करते हैं कि इसको ना एक सेंटर से लेके और इसके बाहर पॉइंट तक ना मिला लेते हैं, ये पॉइंट को। और फिर क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए
आधा से ही ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं लेंगे। इधर काट दिए ऊपर और फिर यहाँ से काट दिए। और फिर नीचे काट दे रहे हैं। और ये जो सेंटर मिला है, दोनों को मिलाने पर जो सेंटर मिला, इस सेंटर से एक और वृत्त ड्रॉ करते हैं। और ये जो वृत्त ड्रॉ हुआ, तो इसी से यहाँ पॉइंट से लेके और इसके कॉर्नर तक यहाँ मिला देंगे, जो लाइन कट रहा है इस वृत्त पर, और ये पॉइंट से हम मिला देंगे इधर नीचे की तरफ। यही जो है कि स्पर्श रेखा। बाहर के वृत्त से स्पर्श रेखा खींचना था ये पहले वाला वृत्त पर, तो इस स्पर्श रेखा को खींचने के लिए सबसे पहले जो ये त्रिज्या है बड़ा वाला, उसको हम समद्विभाजित करके और ये जो पॉइंट जहाँ पे मिला हुआ है वहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। नाम दे देंगे इसका, जैसे यहाँ पे ए दे दिए हैं, ये दे दे रहे हैं यहाँ पे पी, और इस पॉइंट को दे रहे हैं क्यू जहाँ स्पर्श हुआ है। अब देखते हैं स्टेप। और स्टेप ये जितने भी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जितना भी स्टेप है, ये 4 स्टेप टोटल लिख देंगे। और लास्ट में जो स्पर्श रेखा उसका गया रहता है उसको हम मापते भी हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक वृत्त हम ड्रॉ करेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर होगा। 3 सेंटीमीटर हम स्केल से माप लेंगे, और ये 3 सेंटीमीटर का एक हम सर्किल पहले खींच लिए। और ये जो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या खींचा गया है वृत्त, कह रहा है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो ये केंद्र है ना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी से पर केंद्र है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर की तरफ, और फिर एक और इस व्यास को बढ़ा रहा है, यानी कि व्यास तो दोनों तरफ में जाता है, और इधर से भी 7 कर दे रहे हैं, यानी कि 14 तक बढ़ा दे रहे हैं। 7 से लेके इधर 14 तक बढ़ा दिए, 7 सेंटीमीटर का हो गया। और ये फिर 7 से लेके यहाँ 0 तक लेके चल गए, ये 7 सेंटीमीटर का है। और ये जो बिंदु है इसको P, और इस बिंदु को लेना है Q। अब ये जो बिंदु है P और Q लेना है, इन दोनों बिंदुओं से अब इस दोनों वृत्त से ना वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो सेंटर है ना O और P, इसको हम डिवाइड करेंगे, बाइसेक्ट करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, वृत्त बनाएंगे। ये जो है दोनों का जो समद्विभाजित वाला जो सेंटर आया है यहाँ पे डॉट डॉट देके इसको हम शो कर रहे हैं। ये एक पॉइंट मिला हमको, और यहाँ से एक सर्किल बना लेते हैं। इसको सेंटर लेके त्रिज्या लेके O से P से O होते हुए इसको हम सर्किल ड्रॉ कर दिए। सेम यही कंडीशन हम करेंगे OQ का, इसको भी समद्विभाजित करेंगे। छोटा थोड़ा हो गया तो इसको और बढ़ा लेंगे, और तब इसको हम मिलाएंगे दोनों लाइन को, जहाँ दोनों बाइसेक्ट किया है उस दोनों को मिला देंगे। और ये जो सेंटर मिला है हमको यहाँ पर, इससे मिलाते हुए O को और एक सर्किल खींच लेंगे। अब ये जो सर्किल गया है ना, तो P से जो पॉइंट पर कट रहा है वहाँ से P से और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। P से यहाँ पर इस सेंटर हम इधर ड्रॉ कर दिए, और फिर यहाँ से ये ड्रॉ कर दिए। स्पर्श रेखा खींचना था, वैसे ही सेम Q से ये जो सर्किल है जहाँ पे सेंटर कटा हुआ है, इस पॉइंट को लेते हुए मिला के हम ये स्पर्श रेखा जो है कि इसको ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर ये सर्किल कटा हुआ है ना, उसी पॉइंट को लेते हुए हम मिला के ये स्पर्श रेखा खींचेंगे। P है और यहाँ पे मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मानते हैं A, और यहाँ जो स्पर्श आया है वो B, और Q से जो गया है स्पर्श रेखा सर्किल पे ये C, और यहाँ पे हो गया D। ये जो है कि PA
PB, QA और QC और QD, ये जो है कि स्पर्श रेखा है वृत्त पर, जो ये ओरिजिनल जो हमारा सर्किल था उस सर्किल पे ये स्पर्श रेखा खींचा गया है। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर दिए, सेंटर से 7 सेंटीमीटर बाएं तरफ और फिर उसी सेंटर से 7 सेंटीमीटर दाहिने तरफ ड्रॉ किए हैं लाइन को, P और Q पॉइंट दिए हैं, OP को और OQ को समद्विभाजित किए हैं और समद्विभाजित करने के बाद जो सर्किल ड्रॉ हुआ है तो ओरिजिनल सर्किल को जिस जिस पॉइंट पे काट रहा था ना उसको हम मिलाते हुए स्पर्श रेखा खींच लिए। अब इसके स्टेप को देखते हैं और ये फिर जो है कि इसका स्टेप हम लिख देंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हम इसका रफ स्केच आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। जैसे ये एक सर्किल खींचना है जो कि 5 सेंटीमीटर होगा और कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है, एक पॉइंट से ना 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। ये स्पर्श थोड़ा करते हुए जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है ना जो कि 60 डिग्री पर झुका हुआ हो। ऐसा एक पॉइंट से ना बाहर एक पॉइंट रहना चाहिए जिससे 2 स्पर्श दिखाए जाए और ये वृत्त पर 60 डिग्री का एंगल पर झुका हुआ हो। ऐसा जो है कि हमको फिगर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि जो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं उसके त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके और दोनों तरफ ये कोना पे और ये वाला जो सर्किल का ये कोना है इस दोनों कोना पे ना 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ध्यान दीजिए, हम समझाते हैं इसमें। ये एक सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, तो 5 सेंटीमीटर ले लिए और इसका जो है कि ये सर्कल बनाएंगे। और ये जो है ना सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। इसके हम रेडियस को यहाँ से इस सर्कल तक मिला दिए, ये 5 सेंटीमीटर है। क्या करते हैं कि जो यहाँ हमको 60 डिग्री पर एंगल को झुकाना है, उस 60 डिग्री के लिए हम इसके दोनों सेंटर पे क्या करते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पहले यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं क्योंकि जो वृत्त से जो स्पर्श जो ये इस पर परपेंडिकुलर एक डालते हैं, ये एक एंगल यहाँ से काट के और फिर इसको अलग अलग बांट के जिस तरह से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया जाता है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया गया है। और जब यहाँ हमको 60 डिग्री जो एक पॉइंट होगा ना वह 60 डिग्री के एंगल पर झुका होगा, एक तो एंगल यहाँ 90 डिग्री का बन जाएगा और दूसरा एंगल यहाँ 90 डिग्री बना देंगे। 180 डिग्री तो बन गया और हमको चाहिए 360 डिग्री। अगर एक सर्कल है और सर्कल पे ये रेडियस और फिर एक और रेडियस, इस दोनों से हम स्पर्श रेखा हम निकालते हैं। अगर 90 डिग्री का ये हो गया है और 90 डिग्री का ये हो गया है और यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर हमको झुकाना है एंगल को, स्पर्श रेखा को, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, तभी ना ये भी 180 डिग्री होगा और ये 180 360 डिग्री का बनेगा। 4 भुजा 1 2 3 4, चारों भुजा का जो एंगल का है सम 180 360 डिग्री होता है। तो इसलिए जब यहाँ 90 डिग्री फिक्स है और यहाँ पे भी 90 डिग्री फिक्स है, क्योंकि जो भी स्पर्श रेखा होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर रहता है और यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ये क्वेश्चन में लिख दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ हम सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ एंगल बनाते हैं 120 डिग्री का 60 और ये एक बार बना दिए 60, 120 डिग्री का एंगल बन गया। और फिर 120 डिग्री का जो एंगल ड्रॉ हुआ है अब यहाँ पर बना देंगे 90 डिग्री का और इसको मिला देंगे। ये 60 बनता है और 120, 60 और 120 को बाइसेक्ट करने पर एंगल जो बनता है वो है 90 डिग्री का। और ये अभी लाइन मिला नहीं है, इस लाइन को और थोड़ा बढ़ाएंगे अभी हम,
जहाँ तक ये मिलेंगे वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे, और ये जहाँ पर मिलेगा वही जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का एंगल ये बनेगा। इसका नाम दे दे रहे हैं O, यहाँ P, ये Q, और ये दे दे रहे हैं A। ये जो एंगल बना है PAQ, यही 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसके स्टेप को देखते हैं, और इस स्टेप को हम लिख लेंगे, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कि वह पूरा हो गया। जो क्वेश्चन है 5 नंबर का है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। एक 8 सेंटीमीटर लंबा हम रेखाखंड खींचते हैं AB। आठ सेंटीमीटर का ये A, एक पॉइंट हो गया B। 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया रेखाखंड। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4 सेंटीमीटर का जो ये A सेंटर है ना, वहाँ से 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर ये मेजर कर लिए, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे A से। केंद्र कर है कि A को केंद्र मानना है 4 सेंटीमीटर, और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का है। तो B को केंद्र मानकर ये 3 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त खींचेंगे। एक 4 सेंटीमीटर का खींचा गया, और ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर का हम है लिए हैं, और ये 3 सेंटीमीटर का लिया गया। और फिर कह रहा है कि एक त्रिज्या के एक अन्य वृत्त खींचिए, और इसी पर ये खींचिए। प्रत्येक वृत्त के दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस पॉइंट से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है B से, और A से ये छोटा वाला जो वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस AB को हम समद्विभाजित करते हैं। AB को समद्विभाजित करते हैं ताकि एक और सर्कल ड्रॉ हो। और ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर कटा हुआ है पॉइंट ना, वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ताकि ये A और B पर ना कट पॉइंट हमको मिले। अब ये जहाँ पॉइंट कटा हुआ है ना, जिस जगह पॉइंट कटा हुआ है, इस दोनों पॉइंट को हम B से मिला देंगे। और फिर ये B से यहाँ पे मिला देंगे इस पॉइंट पर, और फिर सेम यही कंडीशन A से मिलाएंगे। ये जो कटा हुआ पॉइंट है B का, जो वृत्त B पर कटा हुआ है पॉइंट, उसको हम मिला देंगे, और फिर इस कटे हुए पॉइंट को A से मिला देंगे। ये हर एक जगह से अलग अलग। B से सबसे पहले A वाले वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींचे, और A से B वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा ड्रॉ किए। इसका नाम दे रहे हैं हम PQS। अब इसके स्टेप को देखते हैं, और इस स्टेप को हम लिख लेंगे, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है कि वह पूरा हो गया।